संध्याकालीन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम संध्याकालीन प्रार्थना को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन के जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर और हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने सुबह से लेकर संध्याकाल के समय तक आपने अपनी बड़ी हमेशा बगीचा में हमें जीवों के मध्य रखा। आज हम दिन भर जहाँ कहीं भी थे पिता परमेश्वर, जिस कार्य क्षेत्र में थे पिता परमेश्वर, हम हर एक की सहायता की, हमारे हर एक की रक्षा रखवाली की। और इस संध्याकालीन प्रार्थना में प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके पवित्र ड्यूटी में आते हैं प्रभु, हम हर एक की सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस घड़ी जब हम आपकी महिमा के गीतों को गाते हैं, आपके जय के सामर्थ्य वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी की सहायता करें। सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दिन दुखियों का है ओ दाता, बैठ के को राह दिखाता। दिन दुखियों का है ओ दाता, बैठ के को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। ओ बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पावन है हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल है वह, बल का न्यारा, उसकी जय जयकार करो। और दीन दुखियों का वो है दाता, भटके हुओं को राह दिखाने वाला परमेश्वर, सीधे मार्ग में
हमें चलाता है उसकी जय जयकार करो। और हमारा प्रभु जो महान है, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों को वो बचाता है, और उसकी जय जयकार हम करेंगे। प्रभु की महिमा अपरंपार है, जग का वह तारनहार है, मानो उसे अपना आधार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में परमेश्वर हमें इस गाना को अपनी महिमा के लिए दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे महल से 31 अध्याय उसका 9 पद से 12 पद तक। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। परमेश्वर के इस पढ़े हुए वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच जब हम कब्र में चले जाएंगे तो क्या हमारा कुछ लाभ हो सकता है? और क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? और क्या वह सच्चाई का प्रचार वो कर सकती है? तो जब हम कब्र में चले जाएंगे तो सचमुच में हमारा कोई भी काम नहीं आएगा, ना हमारा लहू काम आएगा, ना हमारा मिट्टी काम आ पाएगा, या हमारी कोई सच्चाई काम में आ पाएगी। हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। इसलिए हमारा परमेश्वर से प्रार्थना है कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, और हे यहोवा, तू मेरी सहायक हो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमको सहायता करते हैं और हमारी विनती को सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, सुन और मुझे अनुग्रह कर, मुझे सहायता दे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। और सचमुच जब हम विलाप में रहते हैं और उस विलाप में हमको नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है, और हमारी टाट को उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। टाट को उतरवा कर हमारे कमर में आनंद का पटुका बांधने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हम यही आशा और विश्वास रखते हैं परमेश्वर से कि हमारी आत्मा उसकी भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे, और हमारा परमेश्वर यहोवा हमें सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए कि परमेश्वर की कला वचन में है कि हे परमेश्वर, मैं यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले से यहोवा प्रसन्न रहता है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी परिवार के लिए, और हम इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो विभिन्न विभागों में काम करते हैं, उनके लिए, अपने कलीसिया के एक एक प्रियजनों के लिए जो भिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कि इस राज्य में रहने वाले एक एक कृषक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो सचमुच में भाई बहन कठिन परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम का फल मिले और परमेश्वर की महिमा कर सकें। और उन सारी समस्याओं के लिए हम हल करेंगे
जो समस्याएं आज हमारे बीच में बनी हुई है, हम प्रार्थना करेंगे कि इस राज्य में जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उस जगह में उस सेवक दास भक्तों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह में भी कार्य करते हैं, उस जगह उस स्थान को आपके लोगों के बारे में रखते हैं परमेश्वर, ताकि हम सभी के लिए एक आशीष और उन्नति का कारण ठहरे। और हम प्रार्थना करेंगे जो इस राज्य में रहकर जो जेल खाने में है, जो हॉस्पिटल में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वहाँ से उनको क्षमा छुटकारा मिल सके और प्रभु की महिमा कर सके। और इस राज्य को चलाने वाले मुखिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को सुने। हम इस राज्य से जो बाहर राज्य में काम करने के लिए गए हैं, उन एक एक प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो सचमुच में उस जगह में जहाँ गए हैं वहाँ उनके लिए काम मिले और सकुशल सारे कार्यों को कर सकें। और हम प्रार्थना करते हैं कि असम राज्य के लिए, बंगाल राज्य के लिए और विभिन्न प्रकार के ऐसे देश है जहाँ लोग रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, उस सारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आदर और महिमा के योग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन के जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इसके लिए, समय के लिए पिता कि आपने सदाकाल प्रार्थना में प्रभु आपने हमें सम्मिलित किया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, हम अपने पड़ोसी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक को जो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न स्थानों में रखे हुए मेरे प्रभु, उस जगह उस स्थान को आपके लहू के बाड़े में रखते हैं। एक एक घराने को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपके घराने को आपने अपने लिए अलग करके रखे हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी हर एक समस्याओं को दूर करें, उनकी हर एक प्यार प्रभु जी अड़चनों को दूर करें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ मान पर प्रभु सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हाँ मान पर प्रभु इस कलिसिया में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग तो बीमार में पड़े हुए हैं, हाँ मान पर प्रभु जी जो आपकी सहायता में रखते हैं, आपकी बहुत ड्यूटी में रखते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, जिनका आसरा केवल आपकी ओर लगा हुआ है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ मान पर प्रभु जी जितनी भी समस्याएं हैं, हाँ मान पर प्रभु जी प्रिय बहनों के बीच में उनकी सहायता करें। जो हाँ पिता परमेश्वर लकड़ी जो पैरालिसिस की समस्या है पिता परमेश्वर, जो उनके हाथ पाँव को प्यार प्रभु जी मजबूती देकर आप सहायता करें। उनके हाँ पिता परमेश्वर शरीर में ब्लड की संचार करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी ब्लड की संचार उनके जीवन में होगा पिता परमेश्वर, बल शक्ति सामर्थ पा सके और खड़े होकर आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में डर भय की आत्मा है पिता परमेश्वर, उनको आप अपनी इच्छा में रखें मेरे प्रभु, ताकि आप पिता परमेश्वर आपके करीब आने पाए और आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मान पर प्रभु जी और भी जो आप तक परमेश्वर जिनकी ज़मीन की समस्या है, मान पर प्रभु जी जिनके जीवन में आप तक परमेश्वर उस आप तक घर बनाने के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं मेरे प्रभु, उनकी भी सहायता करें मेरे प्रभु। और सचमुच पर प्रभु जी जो जिस समस्या में है पिता परमेश्वर, उस समस्या से निजात पाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उन्हें क्षमा छुटकारा देते हुए आप सहायता करें, उनके लिए संबल करें पिता परमेश्वर आप ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मान पर प्रभु जी उनके जीवन के लिए पिता आप अपनी इच्छा को पूरी करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता और भी विभिन्न रोग दुख में पिता परमेश्वर जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता करें प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और भी जो आप जिनके शुगर BP की समस्या है मेरे प्रभु, उन्हें भी अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें ताकि वो शुगर BP की समस्या से दूर होने पाए।
हामान पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी बातों में आप भले परमेश्वर हैं हामान पर प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हामान पर प्रभु जी एक दूसरे जगह में जाने आने में पिता परमेश्वर जो यात्रा में रहते हैं मेरे प्रभु, किसी भी कारण से आप पिता परमेश्वर एक्सीडेंट हो गए हैं मेरे प्रभु, उनकी जो भी शरीर अंग भंग हो गए हैं पिता परमेश्वर, जिनकी कठिन परिश्रम है, जिनकी कठिन यातना है पिता परमेश्वर, हामान पर प्रभु जी उन्हें आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी जो जेल खाने में बंद हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, जो किसी कारण से हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, जो रोग दुख बीमार के कारण पिता परमेश्वर, हामान पर प्रभु ने क्षमा छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आप हमारे भले परमेश्वर हैं, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर वो आशीष नहीं देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, जो संतान की आशीष है मेरे प्रभु, आपने उनके लिए आप पिता परमेश्वर आपने उनकी सुधि लेते हुए सहायता करें मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर उन्हें आप अपनी बड़ी आशीषों से आशीषित किया, और आप पिता परमेश्वर एक जोड़ा बनाया है पिता परमेश्वर, हामान पर उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, उनके बीच में एक संतान की प्राप्ति हो सके मेरे प्रभु, जो आप पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन आप पिता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं मेरे प्रभु, उनकी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। जो बच्चे आप पिता परमेश्वर पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, छोटे से लेकर बड़े बच्चे मेरे प्रभु आप विद्याध्ययन कर रहे हैं मेरे प्रभु, एक एक पर दया अनुग्रह करें मेरे प्रभु, उनके पढ़ने लिखने में ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति दीजिए मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि की घटी हो वो बिना उलाहना दिए उदासता से देने वाले परमेश्वर आप सहायता करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, और भी लोग हैं पिता परमेश्वर जो भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं पिता, उन्हें की सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें मेरे प्रभु। जिस जगह से जिस स्थान में काम करते हैं वो जगह उस स्थान में आप अपनी इच्छा को पूरी करें, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी। हामान पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपका इस भारत देश में रहने वाले एक एक आप प्रिय भाई बहन बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप पिता परमेश्वर उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर कृषक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो कठिन परिश्रम करते हैं प्रभु, उनकी सहायता करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर